हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हम ये भूलना चाहते हैं, अगर हम इस लोन को नहीं देंगे तो फिर सर क्या होगा? लोन का मतलब। मतलब हम देना ही नहीं चाहते तो? सर देखिए, लोन आपने लिया है, आपके मुश्किल समय में आपने आपको आपकी मदद की है, तो आपका ही फर्ज बनता है ना कि उसको सर वो वापस तो करें। बनता, हम समझ रहे हैं, वो तो बनता ठीक है है। पर सर हम एक बात पूछना चाह रहे हैं। सर ये जिसका ये लोन है, अगर वो इंसान देने से मना कर दे या भाग जाए कहीं या कुछ हो जाए उसे, तो वो हम्म। दे भी नहीं तो फिर क्या होगा? आगे देखिए कार्रवाई बताइए आप। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई तो ये तो आदमी कानूनी कार्रवाई तो होगा ही, क्योंकि देखिए पेमेंट आप नहीं करेंगे तो हाँ सर, कानूनी। उसमें क्या क्या जा सकता है कानूनी कार्रवाई में? पूछ रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा जाएगा नहीं जाएगा? सुना दोस्तों आपने, आज की डेट में भी मेरे पास बहुत सारे व्यूवर कमेंट करते हैं, भैया हरेसमेंट कर रहे हैं। आज एक व्यूवर का मेरे पास कमेंट आया, पता नहीं कमेंट आया व्हाट्सएप पे आया कि भैया मुझे ना रिकवरी वाले ढूंढ रहे हैं और मैं भग रहा हूँ, मैं छुप रहा हूँ। आपको करना क्या चाहिए कि आप रिकवरी वाले को ढूंढ रहे होने चाहिए और रिकवरी वाले छुप रहे होने चाहिए। जो एक हमने हड्डी फुस्सी बैंक की डाली थी ना कल, जिसमें हम बोल रहे थे भाई तू घर आया और भग कैसे गया, हमारे थे इतनी देर में तो तू भग गया, वो कंडीशन लानी है आपको। हरेसमेंट ख़त्म है बस। तो भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया इनके सवाल जवाब किए हैं इनसे। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। इसमें मैं अपनी वॉइस ऐड ऑन करूँगा बीच में, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाँ जी, हेलो। बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ किस लिए भेजा नोटिस? ये आपके साथ लोन चल रहे थे ना, ये आपका क्या नाम है, 3 लोन है आपके, राधिका चौधरी के नाम पे 3 लोन है। अच्छा अच्छा जी। हम्म। इसी के रिगार्डिंग आपको नोटिस गया हुआ है कि आपने टाइम पे पे नहीं किया है, 2 महीने से पेमेंट नहीं आया, ये पिछले महीने भी नहीं आया है और इस महीने भी नहीं आया है। जी अच्छा अच्छा जी। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर हम इस लोन को नहीं देंगे तो फिर सर क्या होगा? लोन का मतलब। मतलब हम देना ही नहीं चाहते तो? सर देखिए, लोन आपने लिया है, आपके मुश्किल समय में आपने आपको आपकी मदद की है, तो आपका ही फर्ज बनता है ना कि उसको सर वो वापस तो करें। बनता, हम समझ रहे हैं, वो तो बनता ठीक है है। पर सर हम एक बात पूछना चाह रहे हैं। सर ये जिसका ये लोन है, अगर वो इंसान देने से मना कर दे या भाग जाए कहीं या कुछ हो जाए उसे, तो वो हम्म। दे भी नहीं तो फिर क्या होगा? आगे देखिए कार्रवाई बताइए आप। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई तो ये तो आदमी कानूनी कार्रवाई तो होगा ही, क्योंकि देखिए पेमेंट आप नहीं करेंगे तो हाँ सर, कानूनी। उसमें क्या क्या जा सकता है कानूनी कार्रवाई में? पूछ रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल देखिए, वो तो आगे हम प्रोसीडिंग के लिए डालेंगे, आप पेमेंट आप नहीं करोगे। सुना आपने कैसे इसकी जवान लुपुर लुपुर होने लगी? क्योंकि यहाँ पे है ना, आगे जो ये भेजेंगे ना, वो भेजेंगे टीएल के चबूतरों में। बस उससे आगे ही कुछ नहीं भेज सकते। टीएल के चबूतरों में भेज सकते हैं, उसके आगे कोई भी ऐसा कोई कानून नियम नहीं है जो ये कुछ भी कर पाए। इसीलिए इसकी जुबान लड़खड़ाना क्यों आगे पीछे बेचेंगे। आइए सुनते हैं। फिर हम इसको आगे आगे हम लीगल में फिर भेजेंगे। अभी तो आपको सिर्फ डिमांड किया है हमने कि आप हमें जो आपने पैसा लिया है वो हाँ जो जी हाँ आपसे जी। जो नॉर्मल ईएमआई भेज हमें पे कर सर दीजिए, सिर्फ सर देखिए सर उसमें ये भी सर लिखा होगा। हाँ ठीक वो है। तो हमने पढ़ लिया, इसके वो तो बाद हम हमने आगे वो। क्या है, फिर हम आपको फिर आपको जो है हम आपको बुलाएंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, लोक अदालत लगेगी तो हम आपको बुलाएंगे कि आइए। जी 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 ठीक जी। है। आपको ना कोर्ट बुलाया जाएगा। कोर्ट का नोटिस आता है ना, कोर्ट बुलाया जाएगा और अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे लोक अदालत में तो फिर फांसी दे दी जाएगी। अरे बावली क्या बोलूँ दोस्तों, कुछ नहीं होता दोस्तों, वहाँ भी सेटलमेंट होती है, वो भी एक सेटलमेंट का फॉरम है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास कॉल आती है, मैं तो कह देता हूँ जी आप पुलिस वाले भेजो, मुझे हथकड़ी लगा के लेके जाएंगे तब तो मज़ा आएगा, ऐसे थोड़ा ना जाएंगे जाऊँगा मैं। कोर्ट के सामने बैठ के अपना जो भी सर है सर पैसा पे कर दीजिए। ये जो हम्म। लोन लिया था, ये सिविल पे लिया था ना, या कोई कागज जमा करा था? वो देखिए कागज जमा किया है, सब कुछ जमा किया, वो सर वो तो इन्होंने अपना केवाईसी किया, वॉलेट के थ्रू लिया है। ठीक है, हमारे वॉलेट के थ्रू लिया है इन्होंने लोन। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। और बाकी जो है जैसा भी पेमेंट ने अपना जो है टाइम पे लिए अपने लोन लिया है, तो टाइम सर जाहिर सी बात है, आपने किसी को लोन पैसा दिया है तो आप टाइम टू टाइम आप किसी उससे लोगे ना आप। जी जब जी, भी वो हमने तो आपको मैं नहीं टाइम नहीं 2 महीने वो टाइम तो दे मैं दिया सब मैंने सब आपको। जानता हूँ, वो आप तो सर राधिका किसी आप से लिया राधिका जी के देना तो क्या पड़ेगा ही। क्या है, आप कौन बोल रहे हैं राधिका जी के। नहीं नहीं, हम पहले आपसे बोल रहे हैं, हम बाद में बताएंगे हम कौन बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बता मतलब दीजिए राधिका जी के कौन बोल रहे हैं आप। जी हम हस्बैंड बोल रहे हैं। अच्छा, आप हस्बैंड बोल रहे हैं उनके। हम्म। तो ठीक है, कोई नहीं है, अगर मान लिया आप उनके हस्बैंड बोल रहे हैं तो पेमेंट आप क्यों नहीं कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, हम वो ही तो बोलना चाह रहे हैं आपसे, क्या बाई चांस हम नहीं दें
तो हमारा सिविल तो इम्पैक्ट कर ही देंगे आप। सिविल तो सर खराब होगा ही होगा, ठीक है, ठीक और ठीक सिविल ठीक है खराब सर। भी होगा। और देखिए आपको कहीं फिर आपको लोन तो मिलेगा नहीं। जाहिर सी जी बात, जी सिविल खराब हो तो कहीं से लोन नहीं मिलेगा, ना बैंक देगा ना एनबीएफसी जी देगा, जी कोई भी जी। नहीं देगा। चाहे छोटे मोटे हो चाहे सर बड़ा सर हो, मैं कोई एक भी नहीं बात और देगा। बोलना चाहता हूँ, जब उन्होंने आपको ये नोटिस भेजने के लिए बोला है, उन्होंने हम्म। डॉक्यूमेंट भी दिए होंगे आपको। डॉक्यूमेंट दिए हैं तो डॉक्यूमेंट तो हम आपका विषय दिखा नहीं सकते हैं ना अभी। नहीं नहीं, उस देखना नहीं है, उस डॉक्यूमेंट आपने पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे, आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया है। नहीं 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 सर, अभी बीच में जो कॉल आई थी 20-25, उसके बाद हमने उनको मेल भी करा था और हम्म। उनसे हमने बताई भी थी, वो डॉक्यूमेंट तो हम्म। आपको दिए होंगे उन्होंने। हम्म। दिए हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं आप। अरे सर, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगा था हमसे, हमने कोई वजह बताई तो उन्होंने वो मेल कर दीजिए। हमने कंपनी हम्म। को लिए आपके बंदे को कोई मेल कर दिया, व्हाट्सएप पे मेल भी नहीं, व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने। ओके। ठीक, तो वो बोल रहे थे, ये पिछले महीने की बात है, जब हम्म। कॉल बंद हो गई थी, फिर अब 2-4 दिन से कॉल शुरू हुई है, गाली गलौज रेफरेंस नंबर पर कॉल कर चुके हैं, वो तो हम सब झेल हम्म। लिए, उसकी कोई टेंशन नहीं। ओके ओके। और घर आने की धमकी दे दी, हम घर आने का तो इंतजार कर ही रहे हम्म। थे, कैसे आए घर, हम फिर उनको ढंग से पेमेंट देंगे। हम्म। लेकिन हम, वो जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजे थे वो तो आपके पास होंगे ना। नहीं देखिए, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है। यदि आपने कोई कंप्लेन कर रखा है तो मैं एक बार चेक करता हूँ आपने कंप्लेन किया है कि नहीं किया, मैं एक बार देखना पड़ेगा मुझे। सर ठीक हाँ, है, देख यदि कितनी देर में और बताओगे देख के। हाँ, यदि यदि आपके पास नोटिस गया हुआ है, ठीक है, अब वो तो तो जाहिर हमने सी बात देख है लिया, कि इसलिए तो कॉल हाँ। करिए, आपका नंबर दिखा नोटिस में मुझे। हाँ कोई बात नहीं, आपने की अच्छी बात है, वो तो आपका काम भी है, मेरा भी काम है। ठीक हाँ है, ठीक। यदि आपने बताया कि हाँ मैंने कंप्लेन किया है, आप कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा अर्जी फर्जी, चलिए ठीक है, सर मान लीजिए ये किसी ने आप किसी मोबिक्विक से, सर मोबिक्विक क्या आप एडवोकेट हैं या वैसे ही आपको नहीं, हायर कर रखा। मैं एक कलेक्शन मैनेजर हूँ, ठीक है। सर और मैं एडवोकेट, अभी एडवोकेट का नंबर दे रखा है ना, या तो ये। वो एडवोकेट नहीं है, वो वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप इनसे बात करके अपना ओ, रिजोल्यूशन साहब निकाल ने सकते ध्यान हैं। नहीं दिया, हाँ हाँ, वहाँ साहब ने पे ध्यान नहीं आज दिया। एडवोकेट रहूंगा ना मैं, तो वहाँ पे लिखा रहेगा हमारे वकील। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये होता है कि हाँ एक सर, केस मैं, जिसके जिसके चलो पास है, डॉक्यूमेंट जो आप मतलब कि देख आपको लीजिए, गाइड नहीं कर फिर सकता मैं है, बता ये देता उसके हूँ। लिए है ये नंबर। नहीं, आप डॉक्यूमेंट एक बार देख भी लेना, मैं बता देता हूँ। आप कह रहे कोई हैं बात सिविल नहीं। पे आगे कभी लोन नहीं मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल, वो तो मिलेगा ही, तो जाहिर सी ठीक। बात है, पेमेंट नहीं करेंगे तो और जो ऑटोमेटिकली इंसान सिविल तो एक्सपायर इम्पैक्ट हो गया करेगा ही हो, करेगा। सर जो इंसान एक्सपायर हो गया हो, फिर वो हम्म। लोन ले कैसे लेगा, ये बताइए मुझे। तो सर तो वही बताओ ना कि ये आदमी एक्सपायर हो गया, ठीक हाँ है, नहीं जैसे नहीं, आपके ये पास मैंने, एक्सपायर कर यही तो दी। मैं कह रहा हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए, लेकिन फिर भी तमीज हाँ नहीं है इन्हें। कोई बात इंसान नहीं, मर मैं एक गया बार फिर भी चेक गाली दे रहे हैं। मैं मैं एक बार इसलिए चेक तो कर बोल लेता रहा था हूँ। आपसे, मैं इंतजार कर रहा हूँ उनका, वो कैसे करके मेरे घर आए, फिर उन्हें मैं सूतूंगा ढंग से। कोई बात नहीं, कैसे मैं एक बार सूतते हैं, गाली तो कैसे देते बस हैं, वही क्योंकि यही कोर्ट का चीज तो मुझे मैं डर है ही नहीं। मुझे पता है अनसिक्योर प्रोडक्ट है। देखिए उन्हें घर अनसिक्योर है आने का इंतजार कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छी, उनसे बोल देना कि वो डर ही नहीं है। वो आपको घर बुला रहे हैं, अरे एक उनके, तुम्हारे करेक्शन डिपार्टमेंट में प्रेम नाम का बंदा, मुझे उससे कुछ ज्यादा गुफ्तगू करनी है, वो तो आप जरूर मुझे बुलाए हमारे घर। जिसने आपको ये जो कोई मैसेज या कॉल किया है, जरा मुझे उसका नंबर नंबर या व्हाट्सएप का चैटिंग वोटिंग पे भेजेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे प्लीज। अरे सर, वो तो, ये तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे उनकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, नंबर भेज दूंगा, उसकी हाँ टेंशन हाँ फ्री हाँ, रहिए आप आप। मुझे भेजिए, यदि ऐसा कुछ मिस चीज हुआ नहीं, है वो तो तो छोड़ो भेज सर। रहा है मुझे, वो तो तो मैंने मैं एक चीज कंपनी देख को भी लूंगा ना। नंबर दिया था, कॉल आनी इसलिए बंद होगी मुझे, मैंने कंपनी पे सीधी कंप्लेंट करी थी, वो दोनों नंबर दे दिए मैंने कंपनी को, उन नंबरों से कॉल आनी ही बंद होगी अब मुझे। खाली ओके। व्हाट्सएप पे हरेसमेंट कर रहे हैं मुझे, कॉल तो कर कोई नहीं सकते, बात। क्योंकि मैं सीधी कंपनी पे कंप्लेंट करता हूँ, मेल डालता हूँ, रिकॉर्डिंग तुरंत शेयर कर देता हूँ कंपनी को मैं। हम्म। तो इसलिए कंपनी ने वो नंबर शायद उन्होंने थोड़ी ठाट फटकार लगाई होगी, इसलिए अब मुझे कॉल करनी ही बंद कर दी उन्होंने। कोई बात अब नहीं, सीधी आप एक मुझे बार व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं हरेसमेंट कर देखता रहे हूँ। हैं। कोई नहीं, आप मुझे भेजिए, मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है, बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपका प्रीवियस का रिकॉर्ड, और ठीक है। सर हाँ, ये बताइए, हम्म। अब जो इंजन एक्सपायर हो गया, अब उससे सिविल की क्या टेंशन है, ये बताइए। देखो सिविल की टेंशन नहीं है, इसको मैं क्लोज, इसको कोई लोग किस तरीके से क्लोज करवाना पड़ेगा, मैं तो पहले क्लोज क्या चेक कर ये लूँ। सर, इसका नंबर मुझे लगभग 6-7 महीने नंबर यूज करना है। कोर्ट में हम्म। केस चल रहा है हमारा, अच्छा अच्छा। क्योंकि एक्सपायर एक्सीडेंट से हुई थी, इसलिए वकील को गलती से यही नंबर दे दिया हमने। ठीक है सर, 6-7 महीने से नंबर को यूज करेंगे जब तक केस चल रहा है, उसके बाद ये नंबर बंद कर देंगे। अच्छा। उसके बाद किस्सा ही खत्म, आप कॉल भी नहीं कर सकते। कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, मैं एक बार देख ठीक, लेता अब हूँ इसको। मैं तो सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप आओ। क्योंकि मुझे प्रेम नाम जब तक बंदा मेरे पास नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि सर अरे इतनी सर, अच्छी आपसे अच्छी उसने आपसे आपसे खुशखबरी पहले गालियों से आपसे दी थी पहले मुझे। आपसे पहले जो है ना, मैं ही उसकी वोट लगा दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। उसने मुझे इतनी अच्छी अच्छी गालियां दी थी सर, क्या मैं बता नहीं सकता, तभी इतना गुस्सा आ रहा था, सामने होता ना सर, कसम से कह रहा हूँ वो अर्थी पे जाता।
चलिए कोई बात नहीं है, आप मुझे शेयर करिए, मैं देखता हूँ। आपसे पहले मैं ही वोट लगा दूंगा उसमें, मैंने उसकी उससे नौकरी मैं खा बताई थी, जाऊंगा पहले। उसने रेफरेंस नंबर पे भी कॉल करी, सबसे बड़ी बात है, और उसको भी गाली दे रहा रेफरेंस नंबर को। अच्छा। भाई लगते थे भाई वो, उनको भी गाली दी जा रही है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, दो आप तीन मुझे तो शेयर कॉल उस पर करिए, आ मैं गई है, देखता शायद हूँ मेरे कौन लगा है ये। कॉन्टेक्ट लिस्ट ही हैक कर ली है, कौन क्यों ना की। कोई नहीं, मैं एक बार देखता हूँ क्या कॉन्टेक्ट लिस्ट कहाँ से निकाल के लाते हैं ये, मैं देखता हूँ जरा इसके। ठीक है, आप मुझे ठीक है, मैं खाली इसी शेयर नंबर पर करिए। आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे शेयर करिए, मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है। ये जो रिकवरी का टट्टू है ना, ये कह रहा है जी मुझे अपना कंसर्न बताओ, डिटेल भेजो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों। ग्राहक ने डायरेक्ट जब कंपनी को मेल कर दी, डिटेल शेयर कर दी कि भाई बंदा अब नहीं रहा जिसके नाम पे लोन है, उसके बावजूद कॉलिंग हो रही है, तो ये क्या कर लेगा? ये तो रिकवरी का टट्टू है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती होगी। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।